जब हम बात करते हैं टॉर्क की, तो यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है, खासकर जब हम इसे एक करंट लूप के संदर्भ में समझते हैं। टॉर्क, जिसे हम घूर्णन बल भी कहते हैं, एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को घुमाने के लिए आवश्यक होता है। अब, जब हम एक करंट लूप की बात करते हैं, तो यह एक ऐसा लूप है जिसमें विद्युत धारा बहती है। जब यह लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है। यह टॉर्क लूप के क्षेत्रफल, करंट की मात्रा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। आइए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आपके पास एक गोलाकार लूप है जिसमें करंट बह रहा है। जब यह लूप एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो लूप के चारों ओर एक बल उत्पन्न होता है। यह बल लूप को घुमाने की कोशिश करता है। इस टॉर्क की गणना करने के लिए हम एक सरल सूत्र का उपयोग करते हैं, तय एन बी आई ए सी नेथ, जहां टी टॉर्क है, एन लूप के टर्न की संख्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई करंट है, ए लूप का क्षेत्रफल है और थी वह कोण है जो लूप के नॉर्मल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनता है। इस सूत्र से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम लूप के कोण को सही तरीके से सेट करें, तो हम अधिकतम टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। जब तनिया सै के कोई 60 डिग्री होता है, तो साइन एस का मान ऑड होता है और टॉर्क अधिकतम होता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि टॉर्क केवल एक दिशा में कार्य करता है। यदि हम लूप की दिशा बदलते हैं, तो टॉर्क की दिशा भी बदल जाती है। यह एक बहुत ही रोचक पहलू है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम इस टॉर्क का उपयोग करते हैं ताकि हम यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। जब करंट लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो यह यांत्रिक काम करता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई उपकरणों को चलाते हैं। तो टॉर्क का यह सिद्धांत न केवल भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण आधार है। इस प्रकार टॉर्क का सिद्धांत और करंट लूप का संबंध एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें भौतिकी की गहराइयों में ले जाता है। यह न केवल एक शैक्षणिक अवधारणा है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका भी है।